जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 10th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज जो हमारी चल रही थी उसके अगले लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। अभी तक हमने 4 टॉपिक्स ख़त्म कर लिए थे। पहला टॉपिक क्या था? रियल नंबर्स। दूसरा टॉपिक क्या था? पॉलिनोमियल। तीसरा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं। और फिर जो लास्ट लेक्चर था वो ये था कि दो वेरिएबल्स, अगर दो अचर हों, दो चर हों, तो फिर समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और आज हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या इसी को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। ठीक। समांतर श्रेणी क्या होती है इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि समान अंतर होता है। ठीक। तो यहां पर डिफिनीशन क्या लिखेंगे? एनी सीरीज इज said to be in AP when next term is obtained by addition or subtraction of some constant number with previous term। ये कुछ नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है? अगर हमारे पास कोई सीरीज है उसमें ये टर्म लिखे हैं, ए कॉमा करके लिखता हूं, प्लस माइनस नहीं लगाता हूं, ए बी सी डी, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, सीरीज है। अब क्या है? सीक्वेंस का मतलब कि इनका आप प्लेस नहीं चेंज कर सकते। अगर ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, तो हम सी को बी के पहले नहीं लिख सकते या सी को बी की जगह पर नहीं लिख सकते। कहने का ये मतलब है। तो ऐसे को बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये लैंग्वेज क्या कह रही है कि ए सीरीज इज सेड टू बी इन एपी। कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी तब कहलाएगी जब अगला टर्म पिछले टर्म में कुछ प्लस या माइनस करके प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ए में हम कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बी मिल जाएगा। जोड़ और घटा दोनों हो सकते हैं। ठीक है। मतलब प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। फिर इसी तरह सी निकालने के लिए बी में कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे, डी निकालने के लिए सी में कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे। ठीक है। तो ऐसी श्रेणी को, ये जो जोड़ना और घटाना है, इस डिफरेंस, ये डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो यहाँ पर ए में कुछ जोड़े तो बी मिला, तो जो शब्द जोड़े वो हर जगह जोड़ते जाएंगे तो अगला टर्म मिलेगा। ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो कांस्टेंट नंबर है, इसको बोलते हैं सर्वांतर। ठीक। या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस या यूनिवर्सल डिफरेंस। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ये फिक्स है। तो हिंदी में इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदी में क्या डिफिनीशन होगी कि एक श्रेणी
समांतर श्रेणी होगी यदि अगला पद, अगला पद का मतलब नेक्स्ट टर्म, इनको टर्म बोलते हैं। ए एक टर्म है, ए पहला पद है, बी है दूसरा पद, सी है तीसरा पद। तो ए बी सी को क्या बोलते हैं? टर्म। और टर्म को हिंदी में बोलते हैं पद। एक श्रेणी समांतर श्रेणी होगी यदि अगला पद पिछले पद में सर्वांतर को जोड़कर या घटाकर प्राप्त किया जा सके। ये जो सर्वांतर होता है, ये जो कॉमन डिफरेंस होता है एक टर्म से दूसरे टर्म के बीच में, वो फिक्स होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। अगर वो बदल गया इसका मतलब कि सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर वो फिक्स रहा इसका मतलब कि सीरीज सीरीज समांतर श्रेणी में है। ठीक, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? वीक के डेज, जो साप्ताहिक दिन होते हैं, अगर मैं सोमवार में एक ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मंगलवार। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो इनमें कितने का डिफरेंस है? एक का, सभी में। तो ये किसमें है? ये दिन किसमें है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में। ठीक, जैसे एक सीढ़ी है, सीढ़ी में खाने क्या होते हैं? बराबर दूरी पर होते हैं। अगर वो एक आदर्श सीढ़ी है तो हम पहले स्टेप में चढ़े उतना ही हम एक फुट और एक कदम और आगे बढ़ाए दूसरे पर पहुंचे, फिर एक कदम और आगे बढ़ाए तीसरे पर पहुंचे, फिर एक कदम और आगे बढ़ाए चौथे पर। ये जो कदम बढ़ाने का वो है मतलब अंतर, ये क्या है? फिक्स है। बात समझ में आ गई? ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं। अब जो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? ये तो हमने ये देख लिया कि समांतर श्रेणी को चेक कैसे करेंगे। चेक कैसे करेंगे? अगले पद से और पिछले पद का डिफरेंस निकाल लेंगे, इसी तरह फिर नेक्स्ट पद से पिछले पद का डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर वो डिफरेंस सेम आ रहा है इसका मतलब कि श्रेणी किस में है? समांतर श्रेणी में, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात की जा रही है। अब यहाँ पर कुछ टर्म है, कुछ टर्म क्या है? ए को, स्मॉल ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म। ये फिक्स है, ये जो सिंबल है ये फिक्स है। अगर ए लिखा जा रहा है इसका मतलब आपको यही समझना है कि ये पहले पद की बात की जा रही है। फर्स्ट टर्म को हिंदी में कहेंगे पहला पद। डी को बोलते हैं सर्वांतर। ठीक, तो अगर मैं श्रेणी बनाऊं, अगर ए और डी मुझे पता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज, या हिंदी में कहेंगे समांतर श्रेणी में पदों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सीरीज बनाऊं तो क्या बनाऊंगा? पहला पद ए है, ए में मैं डी जोड़ दूं तो मिल जाएगा ए प्लस डी। डी घटा भी सकता हूं, आपकी मर्जी, तो ए माइनस डी मिल जाएगा। तो मैं दो श्रेणी बनाता हूं, एक बार प्लस की एक बार माइनस की, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। फिर इसमें डी और जोड़िए तो ए प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस टू डी। फिर इसमें डी और जोड़िए तो क्या मिलेगा? ए प्लस थ्री डी। फिर इसमें डी और जोड़िए ए प्लस फोर डी। ये श्रेणी क्या है? एक समांतर श्रेणी है। सिमिलरली ए माइनस डी, घटाते जाइए, यहाँ से डी और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस टू डी आएगा। फिर डी और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस थ्री डी।
फिर a माइनस 4d एंड सो ऑन। ये भी सही है, ये भी सही है। आपको ये ध्यान रखना है कि d दोनों हो सकता है, दो क्या तीनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक, जीरो कैसे होगा? अगर वही सेम रिपीट हो रहा हो, दो 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 दो, कहा जाए कि ये सीरीज है, अर्थमेटिक सीरीज है, या ये कहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी है। इसमें डिफरेंस क्या है? जीरो। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। अभी के लिए हमने ये समझ लिया कि सार्वंतर क्या होता है, अगले टर्म से पिछले टर्म को घटाने पर जो प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं डी, कॉमन डिफरेंस। ठीक, चलिए एक्सरसाइज खोल लीजिए, टॉपिक एक्सरसाइज 5.1, और पहले एग्जाम्पल से हम लोग शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल आप लोग लगा रहे होंगे आशा करते हैं, अगर नहीं लगा रहे होंगे तो लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ठीक, तो छोटा कर लेते हैं। शुरुआत से ही चलते हैं जहाँ से इन्होंने समझाया है। क्या लिखा है? संख्याओं की निम्नलिखित लिस्ट पर विचार कीजिए। विचार करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखिए इसमें डी निकालिए। डी क्या होता है? अगला पद माइनस पिछला पद, 1। यहाँ पर डी निकालिए, 3 माइनस 2 1। यहाँ पर डी निकालिए, 4 माइनस 3 1। अब अगर आगे पूछे कि आगे क्या आएगा, तो 4 1 1 जोड़ते जाइए, ये 1 आ रहा है तो 4 में 1 जोड़ेंगे, आगे क्या आएगा? 5 6 7। तो इसका मतलब ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए सेकंड वाला क्या लिखा है? 100 70 40 10, आगे नहीं पता। डी निकालिए, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, तो 70 माइनस 100 कितना आया? -30। -30 का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम अगला टर्म कब मिलेगा? जब हम ये डी घटाएंगे। डी घट रहा है ना, माइनस में है, तो यहाँ पर कितना आया? -30, फिर -30, फिर -30। इसका मतलब कि ये क्या है? समांतर श्रेणी में है। अगला पद क्या आएगा? 10 में से 30 घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा? -20। ठीक, फिर इसमें -30 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? -50। बिल्कुल आएगा। ठीक, चलिए थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या कह रहा है? -3 -2 -1 0। डी निकालिए, अगला पद माइनस पिछला पद, -2 माइनस -3, ये कितना हो गया? -2 + 3 1। इसमें 1 जोड़ दीजिए तो ये आया, इसमें 1 जोड़ दीजिए ये आएगा, इसमें 1 जोड़ दीजिए ये आएगा। अगला पद क्या हो जाएगा? 1 जोड़ दीजिए तो 1 आएगा, फिर 1 जोड़ दीजिए तो क्या आएगा? 2, फिर 3। ये समांतर श्रेणी है। ये भी क्या है? फोर्थ वाली समांतर श्रेणी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डी क्या है? 0। ठीक, यहाँ पर भी क्या है? समांतर श्रेणी। क्यों? क्योंकि वहां का डी निकालिए तो क्या निकलेगा? -1.5 माइनस, तो -0.5। तो हर जगह आप -0.5 -0.5 ऐड करते जाइए, आपको मिल। ये सभी श्रेणियां क्या हैं? समांतर श्रेणी। ठीक, चलिए ये उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण आप देख लीजिएगा कि और क्या है। हम आगे बढ़ते हैं।
एक ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, कि d इज इक्वल टू ए के माइनस ए के माइनस वन, या इसी को लिखते हैं d इज इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस वन। ए एन का मतलब है nवां पद। जैसे पहला पद है वो ए कहते हैं, वैसे ही दूसरे पद को A2 कहेंगे, तीसरे पद को A3 कहेंगे, चौथे पद को A4 कहेंगे। तो nवां पद को क्या कहेंगे? ए एन, nth टर्म को, इसको इंग्लिश में कहेंगे nth टर्म। और ए एन माइनस वन को क्या कहेंगे? n माइनस वन वां पद, या ये कहिए n माइनस वनथ टर्म। ठीक, हमने d का डिफिनीशन यही पढ़ा है। अगर मैं इसको जनरलाइज्ड करूं, कैसे पढ़ा था? कि अगर कोई सीरीज लिखी है ABCDEF, तो d निकालने के लिए क्या करते थे? अगले पद से पिछले पद को माइनस करते थे। तो n का पिछला पद क्या होगा? n माइनस वन। तो n से n माइनस वन पद को घटा देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? d। तो ये एक जनरलाइज्ड फार्मूला है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या लिख दिए हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ा है उसी को एक जनरलाइज्ड फॉर्म में इन्होंने लिख दिया। अगर d निकाला जाए तो आपका मन है पांचवें पद से निकालने का, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? A5 माइनस A4। जो पद होगा उसके पिछला पद से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, पिछला पद आपको सब्ट्रैक्ट करना है उस पद से। सातवें पद से निकालना है तो क्या लिखेंगे? A7 माइनस A6। और ये अंतर क्या रहेगा? बराबर रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तभी वो क्या होगा? सर्वांतर होगा, और तभी वो क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक, यहां पर ध्यान रखना, डी को या तो प्लस करना है या माइनस। मतलब अगला पद क्या मिलेगा? पिछले पद में या तो जोड़कर मिलेगा या घटाकर मिलेगा। कभी भी गुणा और भाग नहीं करना। अगर गुणा भाग कर दिए तो वो दूसरी सीरीज बन जाएगी, वो कभी भी एपी नहीं रहेगी। समांतर श्रेणी में हमेशा आपको जोड़ना और घटाना ही है, गुणा और भाग नहीं करना। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। कह रहा प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? जो पहला पद है 3/2। डी, डी क्या होता है? पहले पद से दूसरे पद से पहले पद को घटा दीजिए, या तीसरे पद से दूसरे पद को घटा दीजिए, या चौथे पद से तीसरे पद को घटा दीजिए। आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। सपोज मैं यहां से निकालता हूं, तो 1/2 -3/2 कितना हो गया? फ्रैक्शन में आपको कैलकुलेशन करना आता है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो -2/2 कितना आया? -1। चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं पहले पद में t को जोड़ता हूं तो मुझे क्या आएगा? 1/2, और शायद यही आ रहा है, क्योंकि ये सीरीज कैसे बनती थी? a प्लस डी, a+2d, ऐसे ऐसे कुछ। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए, हमें ये ज्ञात करना है कि इनमें से कौन सा समांतर श्रेणी है, एपी में है, और कौन सी नहीं है। तो हम क्या चेक करेंगे? उनका सर्वांतर। तो सर्वांतर चेक करके देख लेते हैं। पहला क्या है? 4, 10, 16, 22। इनका सर्वांतर निकालिए। डी क्या निकला? 10 - 4, 6। अगर मैं इस सर्वांतर को यहाँ पर ऐड कर दूं तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, फिर ऐड कर दूं तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। क्या मिल रहा है? 6 6 ऐड करते जाइए, मिल रहा है। इसका मतलब कि ये समांतर श्रेणी में है। इससे अगला पद पूछे 22 के आगे क्या होगा, तो क्या लिखेंगे? 28। 28 के आगे 6 और ऐड कर दीजिए तो 34। ऐसी सीरीज बनती चली जाएगी। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में क्या है? 1 -1 -3 -5 सो ऑन। टी क्या हो जाएगा? -1 -1, ये है -1, ये लिखा, ये माइनस है और पहला पद, तो डी क्या हो जाएगा? -2। अब हम इसमें ऐड करते जाइए। -2 ऐड कीजिए, इधर -2 ऐड कीजिए। देखिए यही पद मिल रहा है। 1 -2 -1, -1 -2 -3,
-3 -2 -5, -5 में -2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, -7, ऐसे चलता जाएगा। इसका मतलब कि ये भी क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। सिमिलरली आप इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, क्या ये होगा फोर्थ वाला? फोर्थ वाला देखने से ही लग रहा कि नहीं है, क्यों? अगर आपसे पूछा जाए क्यों, तो क्या बताएंगे कि यहाँ पर डी इक्वल नहीं है, समान नहीं है। कैसे? जब मैं सेकंड पद, ये ऐसे है, सेकंड पद निकालता हूं मैं, तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, जीरो। यहाँ पर मैं जीरो ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा, जीरो, वो 1 + 0 1। यहाँ पर जीरो ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा, 1 + 0 1। यहाँ पर जीरो ऐड करता हूँ तो 1 + 0 क्या मिलना चाहिए, 1, जबकि मिल क्या रहा है, 2। तो ये कभी भी समांतर श्रेणी में नहीं है, यहाँ पर फेल हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 क्या कहती है? एक्सरसाइज 5.1 ये कहती है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? ये कंडीशन दी गई है और ये बताया, ये पूछ रहा है कौन सी कंडीशन में कौन सा क्वेश्चन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी को व्यक्त करता है। अगर व्यक्त करता है तो क्यों व्यक्त करता है, तो क्यों का एक ही रीजन है कि उसका सर्वांतर क्या होना चाहिए, बराबर। हम जिस भी पद से निकालें उसका सर्वांतर क्या होना चाहिए, बराबर, बस। तो क्या लिखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर मीटर के लिए कितना है, 15। तो प्रथम के लिए 15 हो गया। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है 8। मतलब इसके बाद 1 किलोमीटर चलेंगे तो उसमें 8 जोड़ दीजिए, तो 15 और 8 23। 23 में फिर 1 किलोमीटर आगे चलेंगे तो 8 जोड़ दीजिए, तो कितना मिला, 31। फिर 8 जोड़ दीजिए तो कितना मिला, 40। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि डी की वैल्यू क्या है, 8, और पहला पद क्या है, 15। ये हमेशा एक समांतर श्रेणी होगी ही होगी, क्यों? क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया क्या है, फिक्स। इतना फिक्स किराया हर 1 किलोमीटर पर ऐड होता जाएगा। जब ऐड होता जाएगा तो ये क्या बनाएगा, समांतर श्रेणी। ठीक, चलिए सेकंड। सेकंड क्या कह रहा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब देखिए यहां पर क्या है, बेलन, या ये कहिए सिलेंडर में एयर कितनी आती है, जितना उसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, बेलन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, πr²h। ठीक, ये होता है। अब क्या कह रहा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो इसका 1/4 भाग बाहर चला जाएगा। तो πr²h, फिर इसका 1/4 बाहर निकल रहा, तो क्या हो जाएगा, πr²h, इसमें से 1/4 भाग बाहर कीजिए, तो πr²h माइनस πr²h का 1/4 भाग, तो कितना बचा, 3/4 πr²h। ठीक,
फिर 1/4 बाहर कीजिए, तो 3/4 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/4 यहाँ पर लिखा है शेष हवा का, तो शेष हवा हमारी ये बची। अब इसका भी 1/4 आप बाहर कीजिए, तो 3/4 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये 3/4 पाई आर स्क्वायर एच बाहर ले लीजिए, तो क्या बचेगा फिर 3/4, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसका, तो अगर मैं इसका वॉल्यूम, ये मैं कांस्टेंट टर्म मानता हूं v, तो ये क्या लिखा है 3/4 v वॉल्यूम। फिर ये क्या लिखा है 3/4, तो हमें इसको जानने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि ये टर्म बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम आयतन को डायरेक्ट v लिखते हैं। तो हमारी सीरीज क्या बनेगी, हमारी सीरीज ये बनेगी कि पहला पद है v, v में से 1/4 भाग बाहर गया, तो बचा क्या 3/4v। फिर इसमें से 1/4 चला गया, तो क्या बचा 3/4 का स्क्वायर v। फिर इसमें से चला गया, तो 3/4 का क्यूब v। कैसे जाने, अभी हमने निकाल करके देखा। ठीक, लिखा ना 1/4 भाग निकालता है, लेकिन किसका निकालता है, शेष हवा का, जो बची रह जाती है उसका। तो d निकाल लीजिए, जरा देखते हैं d क्या हो जाएगा, 3/4v माइनस v, तो -1/4। ठीक, तो यहां से 1/4, अगर मैं इसको 1/4 यहां पर वो करूं, तो क्या मिला 3/4 v माइनस 1/4v, तो कितना मिला, ये मिल जाएगा 2/4v। ठीक, और यहां पर कितना आ रहा है 3/4 का स्क्वायर। जब 3/4 का स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी स्क्वायर टर्म आ रहा है, तो कभी भी सम करने पर नहीं आएगा। और यहाँ पर देखिए, ये d तो है -1/4, तो v में हमने d जोड़ा तो ये मिला। अब इसमें अगर मैं d जोड़ूंगा, तो हमारे पास ये टर्म मिलना चाहिए, लेकिन इसकी बजाय क्या मिल रहा है ये। इसका मतलब ये हुआ कि यह समांतर श्रेणी, यह AP नहीं है। बात समझ में आ गई, ये कभी भी AP में नहीं होगा। ठीक, कैसे हम जाने, ये हमने आपको सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, और देखने से भी लग रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर फिर क्यूबिक फिर ऐसे टर्म आ रहे हैं, आपको यहाँ पर ये देखने को लग रहा है कि हर एक टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 3/4 से मल्टीप्लाई किया गया है। और मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी में हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके कभी भी ये AP नहीं बनाएंगे। ठीक, बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 मीटर है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 मीटर बढ़ती जाती है। ये सेम वही क्वेश्चन है जो फर्स्ट है। तो इसका मतलब जब ये है हर एक किलोमीटर के लिए किराया बढ़ रहा 8, यहाँ पर हर एक मीटर की खुदाई के लिए कितनी लागत बढ़ रही है 50। तो पहली अगर पहला पद है 150, तो इसी में 50 ऐड करते जाइए, तो क्या मिलेगा 200, फिर 50 और ऐड करेंगे, क्या मिलेगा 250। तो ये क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा ही होगा। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब क्या हुआ, मिश्र धन होता है मूल धन प्लस ब्याज, वो होता है मिश्र धन। फिर इसमें क्या कह रहा, 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, A = P
1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। ठीक, जहां पर a क्या है, मिश्रधन, p क्या है, मूलधन, r क्या है, ब्याज की दर, अगर वार्षिक है तो वार्षिक, और n है वर्ष या समय। ठीक, अब मूलधन हमारा 10,000 है, उसके बाद क्या है, 8% की चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट p है, पहला पद मूलधन, इसके बाद मिश्रधन क्या कहेगा, ये p 1 प्लस 8/100 की पावर 1। फिर इसके बाद अगला पद क्या मिलेगा, अगला पद मिलेगा p 1 प्लस 8/100 की पावर 2। फिर क्या मिलेगा, 1 प्लस 8/100 की पावर 3। जब भी पावर में आ जाए तो समझ जाइएगा कभी भी वो एपी नहीं बनाएंगे, कभी भी समांतर श्रेणी वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फार्मूला ही फेल हो जाएगा। जब फेल हो जाएगा तो कभी भी यहाँ से यहाँ घटाने पर जो मिलेगा डी, वो कभी भी इस डी के इक्वल नहीं होगा। D1 इज नॉट इक्वल टू D2। और जब D इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी कभी भी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कहीं कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि यदि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सर्वांतर डी दिया है। चलिए, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, एपी ऐसे ही बनती है। हर एक पद में क्या कर दीजिए, पिछले पद में डी जोड़ते जाइए तो अगला पद मिलता जाएगा। तो पहला पद क्या है, 10, डी कितना है 10, तो डी में 10, वो ए में डी ऐड कर दीजिए तो क्या मिलेगा 20, 20 में 10 और ऐड कीजिए डी 30, 30 में 10 और ऐड कर दीजिए 40। जितने पद आपको कहे 4 पद लिखना है तो 4 पद लिख दीजिए। ठीक, और आपको इसमें से और कौन सा बता दें, बताने लायक तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बताए दे रहे हैं, फोर्थ बताए दे रहे हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ए क्या है -1, डी क्या है हाफ, हाफ का मतलब 0.5, तो इसमें 0.5 ऐड कर दीजिए तो -1 प्लस हाफ, यहाँ पर क्या कर दीजिए -1 प्लस 2 इंटू हाफ, -1 प्लस 3 इंटू हाफ कीजिए, -1 -2 प्लस 1 -1/2, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल 0, और यहाँ पर -2 प्लस 3 1/, ऐसे चलता जाए। फिफ्थ, ए क्या है -1.25, डी -1.25 -0.25, ये ए है, ये ए प्लस डी है। फिर 1.25 -2 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा -1.25, ये हो जाएगा -1.5, ये कितना हो जाएगा -1.75, ये हो जाएगा माइनस। ठीक, चीज़ें बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो पहले का प्रथम पद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट, पहले का प्रथम पद 3 है और सार्वंतर क्या है, अगले पद से पिछले पद को घटा दीजिए -2, ये आपका आंसर है। थर्ड वाला मैं बताए दे रहा हूँ, थर्ड वाले में क्या है, ए है 1/3,
और डी क्या है 5/3 माइनस 1/3 मतलब कितना 4/। आंसर चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो सेकंड पद में डी ऐड कर लीजिए तो अगला पद मिल जाएगा। तो 5/3 प्लस 4/3 कितना आएगा 9/3। शायद वही लिखा है 9/3। फिर इसमें और डी ऐड करेंगे तो अगला पद मिलेगा 13/3 वही लिखा है। सिमिलरली इसको भी निकाल लीजिएगा। ठीक। फोर्थ फोर्थ क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एपी है। तो हमें यह भी चेक करना है कि कौन एपी है पहली बात। दूसरी बात यदि कोई एपी है तो उसका क्या निकालिए सारवंतर। सारवंतर का मतलब डी निकालना है। और इनके 3 और पद लिखना भी है। ये तब लिखना है जब वो एपी प्रूफ हो जाएगी। अगर वो एपी है तो अब आगे लिखना है, अगर एपी ही नहीं है तो फिर हम आगे नहीं लिख पाएंगे। तो पहला पॉइंट हम देख रहे हैं। पहले में क्या है 2 4 8 16। इसमें डिफरेंस कितना है 2 का। इसमें डिफरेंस कितना है 4 का। इसमें डिफरेंस कितना है 8 का। जबकि मैंने बताया था कि ये डिफरेंस क्या होने चाहिए इक्वल। अगर एपी है ये नॉट इक्वल है इसका मतलब कि ये लिखेंगे नॉट एपी। जब एपी नहीं है तो आगे की बात खत्म। ना तो हम इसका सारवंतर निकालेंगे और ना ही अगले 3 पद लिखेंगे। सेकंड सेकंड में क्या कह रहा है 2 5/2 3 7/। तो डी निकालिए 5/2 माइनस 2 कितना निकला 1/2 यही होगा। ठीक। यहां पर निकालिए जरा। तो इसमें अगर मैं डी ऐड कर देता हूं +1/2 तो 5/2 मिल जाएगा। इसमें अगर मैं 1/2 ऐड करता हूं तो क्या 3 मिलेगा देख लेते हैं। तो 5/2 प्लस 1/2 6/2 6/2 का मतलब 3 मतलब ये मिल रहा। 3 में 1/2 और ऐड कर देता हूँ तो 3 दूना 6 7 7/2 मिल रहा सही है। तो इसी में 1/2 ऐड कर दीजिए तो अगला पद मिल जाएगा। तो 7 और 1 8 8/2 मतलब 4 अगला पद क्या होगा 4। फिर 4 में 1/2 और ऐड कीजिए तो 4 दूना 8 1 9 तो अगला पद हो जाएगा 9/2। फिर 9/2 में एक पद और ऐड कीजिएगा तो 5 5 में 1/2 और ऐड कीजिएगा तो 11/2 11/2 में 1/2 और ऐड कीजिएगा तो 6। ये आपका सेकंड वाला एपी में है और अगले 4 पद आपने लिख दिए 4 5 जो भी लिखना था। ठीक। थर्ड देखता हूं। थर्ड वाले में क्या है -1/2 -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। तो डी क्या हो जाएगा -3.2 -1.2। तो कितना निकला -3.2 प्लस 1.2 ये कितना निकला -2। मतलब इसमें अगर मैं -2 ऐड करता हूँ तो ये मिलेगा। इसमें -2 ऐड करता हूँ तो ये मिलेगा मिल भी रहा है। 3 और 2 5 -5.2। इसमें -2 ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा -7.2। अब अगला पद लिख दीजिए -2 ऐड कीजिए तो क्या मिलेगा -9.2। फिर -2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा -11.2। फिर -2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा -13.2। फिर -2 ऐड करेंगे तो -15. ये सारे आपके पद निकल गए। ठीक। सिमिलरली आप फोर्थ नंबर कर लेंगे। अब मैं फिफ्थ नंबर आपको बता दे रहा हूँ। फिफ्थ नंबर क्या है 3 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2। डी निकालिए। डी क्या हो जाएगा सेकंड पद माइनस पहला पद तो 3 प्लस √2 -3 3 और 3 कैंसिल तो डी क्या मिला √2। इसमें डी ऐड करेंगे तो ये पद मिल जाएगा। फिर डी ऐड करेंगे तो ये पद मिल जाएगा
और मिल भी रहा है, तो इसमें डी ऐड कर दीजिए। तो 3 प्लस 4√2 अगला पद आएगा। फिर √2 ऐड कीजिए तो 3 प्लस 5√2। फिर अगला ऐड कीजिए तो 3 प्लस 6√2। ये आपके अगले 3 पद हो गए। इसका मतलब कि ये एपी में हैं। चलिए 6 नंबर। 6 नंबर क्या कह रहा है? 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। डिफरेंस निकालिए यहाँ पर इन दोनों का। तो 0.22 माइनस 0.2, ये कितना हो गया? 0.12। हाँ 0.02। यहाँ पर निकालिए इन दोनों का। तो डी क्या मिला? 0.222 माइनस 0.22, तो क्या मिला? 0.00। क्या ये कभी भी इक्वल हैं? नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इसमें क्या बताएंगे कि दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं बनाती है या समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक। सिमिलरली आप ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। इसमें डी क्या है? 0। जब डी 0 है तो यही सेम चीज रिपीट होती जाएगी। ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है? 11th। ए स्क्वायर ए क्यूब A4। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी पावर में हो वो कभी भी एपी में नहीं होगा, कंफर्म है। और यहाँ से देखने से भी लग रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए का हर एक टर्म क्या है? पिछले टर्म में ए से मल्टीप्लाई करके आ रहा, जोड़ या घटा करके नहीं आ रहा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके नहीं आ रहा। और हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? डी। डी क्या निकलेगा? ए स्क्वायर माइनस ए। तो क्या मिला? ए माइनस 1। ठीक। या इसी को ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए। अब अगला टर्म क्या होगा? इसको इसमें ऐड कर दीजिए या यहाँ से डी निकालिए। तो यहाँ का डी क्या निकलेगा? ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो क्या मिला? ए स्क्वायर ए माइनस 1। क्या ये कभी इक्वल हैं? कभी नहीं। तो ये कभी भी एपी में नहीं है। ये एपी में है क्यों? क्योंकि अगला टर्म क्या है? पिछले टर्म में ए जोड़ करके आ रहा है। ये ए है, ये 2a है, 3a है, 4a है, 5 है, ऐसे आएगा, 6 है, ऐसे आएगा। ये सही है। अब इसको या इसको में से एक मैं बता दे रहा हूँ, ये भी कभी भी एपी में नहीं होगा। ये देखने से ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि आड उसका है और वो भी स्क्वायर में है। पहली बात तो ये आपको पहले मैं बताता हूँ। कौन सा बता दूँ? चलिए 12th नंबर बताता हूँ। √2, √8, √18, √32। ठीक। चलिए डी निकालते हैं। डी पहले इन दोनों का निकालते हैं। तो √8 माइनस √2। √8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2 माइनस √2। ऐसा क्यों किए? देखिए आप इसको लिख सकते हैं ऐसा, या 8 का गुणनखंड कर दीजिए। तो √8 को आप लिख सकते हैं √222। ये जो 2 है ये क्या बन रहा? 4। 4 को बाहर, 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2। तो ये जब बाहर निकलेगा तो बन जाएगा 2। तो अंदर क्या बचा है? 2। तो लिखेंगे 2√2 माइनस √2। 2√2 से √2 गया तो क्या बचा? √2। ठीक। बात समझ में आ गई? अब श्रेणी क्या बनती है? समांतर श्रेणी कुछ ऐसी होती हैं। तो अगर ये है √2 तो a प्लस डी मतलब √2 प्लस √2। ये क्या आ रहा है? 2√2। और 2√2 को क्या लिखा जा सकता है? 8। सही है। फिर इसमें आप √2 ऐड कीजिए तो √8 प्लस √2। तो 2√2 में √2 ऐड होगा तो क्या बचेगा? 3√2।
और 3√2 का क्या मतलब हुआ, 3 को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18, √18 सही है। फिर इसमें √2 और ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3√2 में √2 ऐड किए तो 4√2, और 4√2 को क्या लिखा जा सकता है, √32। तो ये कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है 2√2, ये लिखा है 3√2, ये लिखा है 4√2। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, 5√2, फिर हो जाएगा 6√2, और फिर हो जाएगा 7√2। इनको अंदर ले जाइए, 5 50 25, 25 दून 50, तो इसको अगला टर्म हो जाएगा √50। इसका 6 चंग 36, 36 दूना 72, √72, और इसका 7 सता 49, 49 दूना 98। तो ये हमारा एपी में है। ठीक, जरा उसको देखते हैं 13th नंबर को, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। √3, √6, √9, √12, डी, इन दोनों का निकालते हैं, √6 माइनस √3। √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं √2, √3, √3 कॉमन ले लीजिए। ठीक, ये निकला डी। अब इस डी को अगर मैं सेकंड टर्म में ऐड करता हूं तो क्या मुझे ये वाला टर्म मिलेगा, देख लेता हूं। तो √6 प्लस डी, डी यही है, तो ये क्या हो जाएगा, 2√6 माइनस √3, 2 √6 को √2 इंटू √3 माइनस √3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या है, 2√2 माइनस 1। ये कभी भी 9 के इक्वल नहीं है, नहीं है ना। और कभी भी जब 9 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कि ये क्या हो रहा है, यहाँ का जो डी है D1, और यहाँ का जो डी है D2, D1 इज नॉट इक्वल टू D2। इसका मतलब यहाँ पर लिख देंगे नॉट इन AP। ठीक, ये AP में है, देखते हैं। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ये है 1। 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, इनका इनका डिफरेंस 8, इनका इनका डिफरेंस 16, इनका इनका डिफरेंस 24। ये कभी भी इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो कभी भी क्या होगा, ये एपी में नहीं होगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73, 1, 25, 49, 73, इसका इसका डिफरेंस 24, इसका इसका डिफरेंस 24, इसका इसका डिफरेंस 24। इसका मतलब कि एपी में है, और जब एपी में है तो इसमें 24 जोड़ दीजिए तो अगला टर्म मिल जाएगा। तो कितना मिला, 4 3 7, 7 2 9 97, फिर इसमें 24 जोड़िए तो अगला टर्म मिलेगा, 7 4 11, 9 2 11 1 12, फिर 24 जोड़िए तो कितना मिला, 1 4 5, फिर 24 जोड़िए तो 1 6 9। जितने भी टर्म आपको 3 टर्म कहा है तो 3 टर्म आगे लिख दीजिए। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और इसका अगला एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।